धरती से करीब 39,000 फीट की ऊंचाई और एक प्लेन अपने रास्ते पर था। सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे विमान में हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में विमान ने नीचे गिरना शुरू कर दिया और 39,000 फीट से सीधे जा पहुंचा 10,000 फीट तक। सभी यात्री घबरा गए, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और सवाल उठ रहे थे, क्या ये प्लेन खुद ब खुद नीचे गिर रहा है या कोई है जो इसे जानबूझकर नीचे ले जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस विमान के साथ जिसने मिनटों में उसे क्रूज एल्टीट्यूड से जमीन के करीब ला दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस प्लेन में क्या तकनीकी खराबी थी, पायलट ने क्या तुरंत कदम उठाए और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक महज हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग की नहीं बल्कि साहस, फैसले और एक चमत्कार की है। ये घटना है 30 जून 2025 की, जब स्प्रिंग एयरलाइंस की एक जापानी फ्लाइट ने चीन के संघेई एयरपोर्ट से टोक्यो जापान के लिए उड़ान भरी। यह था बोइंग 737-800 मॉडल का विमान और इसमें कुल 191 लोग सवार थे। शुरुआती उड़ान सामान्य रही। विमान ने निर्धारित रास्ते पर उड़ान भरते हुए धीरे धीरे 37,000 फीट की ऊंचाई छू ली। लेकिन यात्रियों को क्या पता था, जो खतरा आगे उनका इंतजार कर रहा था वो सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता था। जैसे ही विमान 39,000 फीट की ओर बढ़ने लगा, 38,600 फीट पर अचानक से एक चेतावनी आई, कैबिन प्रेशर लो हो चुका है। अब सवाल उठता है, क्या कैबिन प्रेशर का गिरना वाकई जानलेवा हो सकता है? जवाब है बिल्कुल। जब हम धरती से ऊपर उड़ते हैं तो हवा का दबाव लगातार कम होने लगता है। 10,000 फीट तक इंसान सामान्य रूप से सांस ले सकता है। 10,000 से 15,000 फीट में सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है और 20,000 फीट से ऊपर इंसान बिना किसी सपोर्ट के जीवित नहीं रह सकता। तो जब विमान 38,600 फीट पर था, अगर एयर प्रेशर मेंटेन ना हो तो यात्री सांस भी नहीं ले सकते और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो सकती है। यही आता है ब्लीड एयर सिस्टम का रोल। विमान के इंजन से थोड़ी सी हवा खींची जाती है, उसे फिल्टर करके केबिन में भेजा जाता है ताकि अंदर का वातावरण वैसा ही रहे जैसे जमीन पर होता है। इसके साथ एक सिस्टम और भी काम करता है, आउटफ्लो वाल्व, यानी यात्री जो सांस छोड़ते हैं उससे बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस वाल्व के जरिए बाहर निकल जाती है। इस तरह विमान का केबिन एक सेल की तरह काम करता है, अंदर एयर प्रेशर बनाए रखना और बाहर की कम प्रेशर वाली हवा से सुरक्षा देना। लेकिन हर बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब प्लेन का इंजन फेल हो जाता है या फिर किसी कारण से ब्लीड एयर केबिन तक पहुंच ही नहीं पाती और ऐसे में खतरा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यात्री सांस भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में एक बेहद जरूरी सेफ्टी सिस्टम होता है, इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क। जैसे ही केबिन में एयर प्रेशर गिरता है, ये मास्क ऑटोमेटिकली ऊपर से गिर जाते हैं, हर यात्री, पायलट और क्रू मेंबर के लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्लाइट तो कई घंटों की होती है, फिर 15 से 20 मिनटों की इमरजेंसी ऑक्सीजन से क्या होगा? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इतना ऑक्सीजन काफ़ी होता है यात्रियों की जान बचाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। प्लेन 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचने वाला था। 38,600 फीट पर केबिन का प्रेशर अचानक गिर गया। पायलट्स ने तुरंत रूल को फॉलो किया। उन्हें पता था कि अब यात्रियों के पास सांस लेने के लिए सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन है। इसका मतलब साफ था कि प्लेन को 15 मिनट के भीतर उस एल्टीट्यूड तक ले जाना होगा जहां लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकें, यानी लगभग 10,000 फीट। और पायलट ने एक पल की देरी नहीं की। तेजी से डिसेंड करते हुए सिर्फ 10 मिनट के भीतर विमान को 10,500 फीट तक सुरक्षित ले आए। इस एल्टीट्यूड पर हवा का दबाव इतना होता है कि इंसान समान रूप से सांस ले सकता है। दोनों पायलट्स को पूरी तरह से पता था कि उन्हें क्या करना है। वो हर सेकंड की गणना कर रहे थे और अपने मिशन पर फोकस थे। मिशन बिल्कुल साफ था, 191 जानों को जिंदा नीचे लाना। लेकिन प्लेन में बैठे यात्रियों के लिए वो 10 मिनट किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं थे। प्लेन तेजी से नीचे आ रहा था, चारों ओर अफरा तफरी मची और कई यात्रियों ने अपने घर वालों को आखिरी बार गुड नाइट मैसेज भेज दिए, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था अब शायद अगली सुबह देखने को न मिले। यहाँ तक कि एक यात्री ने अपने बैंक अकाउंट का पिन तक शेयर कर दिया, क्योंकि शायद चीन में मौत के बाद बैंक से पैसे निकालना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है, कैबिन क्रू कहाँ था? कम से कम उन्हें तो शांत रहना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी डर का माहौल था। कुछ क्रू मेंबर खुद पैनिक कर रहे थे,
चीख रहे थे जैसे उन्हें भी अपनी मौत सामने दिख रही हो, जबकि हकीकत बहुत सिंपल थी। हाई एल्टीट्यूड पर एयर प्रेशर गिर गया था, ऑक्सीजन लिमिटेड थी और पायलट्स को सिर्फ एक काम करना था, प्लेन को जल्द से जल्द 10,000 फीट पर लाना। और उन्होंने बिल्कुल वही किया। आखिरकार डरावने 10 मिनटों के बाद प्लेन बिना किसी तकनीकी बाधा के जापान के एक नज़दीकी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। न कोई इंजरी, न कोई दुर्घटना, सब कुछ कंट्रोल में था। हालांकि कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें प्लेन में कोई धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी। संभावना है कि प्लेन के किसी हिस्से में छेद हो गया हो या फिर अंदरूनी डैमेज हुआ हो, जैसे कि प्लेन का रियर बल्कहेड जो कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल होता है, वहीं कुछ डैमेज हो गया हो। फिलहाल इन वजहों की पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल उठता है, क्या प्लेन में डिकम्प्रेशन होना कोई बहुत बड़ा खतरा है? तो जवाब है नहीं। अगर सारी सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो की जाए तो बिल्कुल नहीं। दरअसल एविएशन की दुनिया में एक टर्म होता है ETOPS, यानी एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इस नियम के मुताबिक अगर कोई प्लेन किसी ऐसे रूट पर उड़ान भर रहा है जहां 39,000 फीट से 10,000 फीट पर आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और उस रूट में हर घंटे के फासले पर कोई न कोई इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट मौजूद है, तो उस रूट पर उड़ान भरने के लिए 15 से 20 मिनट की इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मानी जाती है। और यही वजह है कि ऐसे रूट्स पर प्लेन को बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ान की इजाज़त मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई प्लेन हिमालय के ऊपर से उड़ान भर रहा हो तो हालात कुछ और हो जाते हैं, क्योंकि हिमालय की पर्वतमालाएं ही 10,000 फीट से ऊपर की होती हैं। ऐसे में प्लेन अगर इमरजेंसी में नीचे भी आए तो वो 10,000 फीट की सेफ जोन में आ ही नहीं पाएगा। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई महज 15 मिनट की हो तो क्या होगा? यही फर्क आता है। हिमालयन रूट्स पर सिर्फ वही प्लेन उड़ सकते हैं जिसमें इमरजेंसी ऑक्सीजन घंटों तक चल सके, ताकि अगर एयरपोर्ट दूर भी हो तो वहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। तो देखा जाए तो एविएशन एक विज्ञान है। हर कदम पर सावधानी है, हर सेकंड का हिसाब है। इसलिए चाहे सोशल मीडिया में इस घटना को मौत से वापसी चाहे जैसा बताया गया हो, असलियत ये है कि सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे उसे करना था। डिकम्प्रेशन हुआ, ऑक्सीजन मास्क गिरा, पायलट्स ने रूल फॉलो किए, प्लेन को 10,000 फीट पर लाया, यात्रियों की जान बचाई गई। कैबिन क्रू थोड़ा डर गया मगर किसी की जान नहीं गई। तो दोस्तों, अब जान चुके हैं कि यह हादसा उतना बड़ा नहीं था जितना कुछ प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। हाँ, डर जरूर लगा होगा, लेकिन एयरलाइंस और पायलट्स ने 100 में से 100 नंबर वाला काम किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी चलेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, नॉलेज, थ्रिल और रियल मिस्ट्री। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।